आप सभी को नमस्कार। आज की कहानी पंछी बोला चार पैर हिंदी लोक कथा से। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पैरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहता। पहले पैर में कहता, किस्मों को दूध पिलाऊं, किस्मों को दूध पिलाऊं। दूसरा पैर लगते बोलता, ऐसा कहो ना दीक, ऐसा कहो ना दीक। जब तीसरा पैर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पैर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्बन मर जावे, सब बम्बन मर जाए। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पैरों की चार अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता, और उसकी समझ में कुछ ना आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हारकर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला गया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काट रही थी। वह बहुतेरा सोच रहा था पर उसे कोई जवाब न समझता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मण ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों देखते हो, मुझे बताओ बात क्या है। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहां रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पैरों में नित्य नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं, बस इसी उधेड़बुन में हूं। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पैरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कौन कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ, चिंता मत करो। जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पैर पक्षी बोला, किस्मों को दूध पिलाऊं, किस्मों को दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडिताइन सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है। वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ, वह अधगट बात करता है। राजा ने पूछा, अधगट बात कैसी। पंडिताइन ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीस, माताओं की जा कहे किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीस हैं। उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पैर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसे कहूँ न दीक, ऐसे कहूँ न दीक। राजा बोला, पंडिताइन इसका क्या अर्थ है। पंडिताइन ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसे कहूँ न दीक, ऐसे कहूँ न दीक। चारों दिशा सारी पृथ्वी नवखंड सभी छान डालो पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं। राजा बोला, तुम ठीक कहते हो। तीसरा पैर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज, इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या साठे दई ब्याह, बैठी करम विसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज। राजा बोला, पंडिताइन तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पैर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बमन मर जाए, सब बमन मर जाए। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडिताइन,
पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधगट बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विश्व संगत जो करे, सूरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वे सब बमन मर जाए, वे सब बमन मर जाए। जो ब्राह्मण वैश्य की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। जब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पावरत्ती ठीक लगी। तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया।